सर आपके नाम पे एक कुरियर आया है और ओटीपी बता दो डिलीवरी के लिए। देखो ये चीज़ जो है दोस्तों ये बहुत कॉमन है। आपको पता है कि हम अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, कुरियर्स पार्सल्स वगैरह आते रहते हैं और डेली लाइफ हमारी चलती रहती है। बट अगर आपको कॉल आए और कॉल आए किसी अथॉरिटी से, मे बी लाइक फेडेक्स या डीएचएल, और साथ में कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी इन्वॉल्व हो और वो आपको बोले कि सर आपने एक कुरियर भेजा है और उसमें ये है और बहुत गड़बड़ होने वाली है, तो थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस बहुत ही डेंजरस कुरियर स्कैम के बारे में। काफ़ी अलग अलग तरीके के मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो ऐसे स्कैम्स को कर रहे हैं और काफ़ी इनोसेंट लोग ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। बताता हूं आपको एकदम बेसिक कि आखिर ये स्कैम होता कैसे है। मतलब किसी शाम किसी दिन कभी नॉर्मल आप बैठे होंगे, कॉल आएगा, कॉल विल बी फ्रॉम लेट्स से फेडेक्स या डीएचएल वगैरह, और साथ में कोई एक एजेंसी लेट्स से सीबीआई दे विल बी इन्वॉल्व, या कस्टम्स या ऐसी कोई एक एजेंसी जो है वो साथ में इन्वॉल्व हो जाएगी। ऑल फेक बाय द वे, दिस इज नॉट जेन्युइन। अब जब एक कॉल आता है विक्टिम के पास तो विक्टिम को बोला जाता है कि भाई आप जो है बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि एक पार्सल हम लोगों ने पकड़ा है। ये पार्सल जो है ये बॉम्बे से जा रहा था ताइवान, या दिल्ली से जा रहा था श्रीलंका, या बेंगलोर से जा रहा था हांगकांग, या व्हाटएवर। दे विल जस्ट क्रिएट अ फेक डिटेल कि इस जो पार्सल था, इस पार्सल के अंदर भैया हमको ड्रग्स मिल गई हैं, इस पार्सल के अंदर कुछ पासपोर्ट्स हैं, इस पार्सल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मतलब दे विल जस्ट गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि भाई इस पार्सल में ये आइटम हमको मिल गया है, और अब जो है वो आप जो है अथॉरिटी से बात करो और यू डील विद देम। अब यहाँ पे एज एन इनोसेंट इंसान जो होता है उसको बोलता है फिर उनको तो पता ही नहीं है इस पार्सल के बारे में, ऐसे कुछ भेजा ही नहीं है कहीं पे। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई देखो, आपका आधार कार्ड यूज हुआ था और इसमें आपका नाम हमको दिखा रहा है और ये आप ही के नाम से जो है वो पार्सल शिप हो रहा है अभी, और हमने इसको पकड़ लिया है कस्टम्स में स्कैन के टाइम पे, और इसमें हमको ड्रग्स और पासपोर्ट और ये सारे आइटम्स मिल गए हैं। और गाइज उसके बाद में वो आपको बुलाएंगे वीडियो कॉल पे, मोस्टली स्काइप पे वीडियो कॉल होता है। और स्काइप पे वीडियो कॉल जब होता है तो अगेन पूरा जैसे आपको बताया पहले भी एक स्कैम में कि कैसे वो नकली सीबीआई ऑफिसर्स, नकली कस्टम ऑफिसर्स और नकली ये सब बन के आते हैं और आपसे काफ़ी एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में पूछताछ करते हैं और एकदम बिल्कुल ग्रिल करते हैं आपको वीडियो कॉल पे। और एट द एंड जब आप बोलते हो भाई मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो वो क्या करते हैं, वो अगेन आपको बोलते हैं कि देखो अब अगर प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो तो आपको एक आरबीआई का बॉन्ड भरना होगा, और ये बॉन्ड जो है वो डोंट वरी, ये पैसा रिफंडेबल है, लेकिन आपको इतना एक अमाउंट जो है वो अभी अपना होल्ड करना पड़ेगा, आपको 50,000 रुपये का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा या 1 लाख रुपये का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, वॉटेवर। और वो फिर आपको अगेन मे बी कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाएंगे, मे बी आपको कोई एक डिटेल देंगे, को हो सकता है आपसे ओटीपी मांगे। मतलब उस टाइम पे इंसान उस जोन में होता है कि वो सही गलत का फैसला कर ही नहीं पाता, और एट द एंड इन स्कैमर्स को जो है वो पैसा मिल जाता है। और ऐसे में एक 70 साल की लेडी ने चेन्नई में लाखों रुपए गवा दिए ऐसे स्कैमर्स के हत्थे आके, और वो बेचारी 8 दिनों तक समझ लो एक डिजिटल तरीके से किडनैप्ड थी। मतलब वो अपने घर में थी, सुबह उनको 9 बजे एक डेली आता वीडियो कॉल, दोपहर 2 बजे तक वो कॉल चलता, वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाई। मतलब इतना उनको पूरा डरा दिया जाता है, और ऐसे में बोलते हैं कि किसी को बताना मत, ये एकदम बिल्कुल सीक्रेटिव एक हमारी वो चल रही है, हमारा एक ऑपरेशन है और ये व्हाटएवर। और वो बेचारी घर से बाहर बस एक बार ही निकली जब 48 लाख रुपए ट्रांसफर करने थे। बहुत बड़ी अमाउंट थी ये। तो ये जो कुरियर वाला दोस्तों स्कैम है, हो सकता है आपको ये बोले कि आपके नाम पे एक कुरियर आया है बाहर से जिसके अंदर हमको इलीगल ऑब्जेक्ट्स मिल गए हैं और हमने कस्टम में इनको जो है वो फिल्टर कर लिया है, या बोलेंगे भैया आपके नाम पे एक कुरियर कहीं पे आप भेज रहे थे विदेशी किसी और कंट्री में जहाँ पे इंडियन पासपोर्ट्स थे अलग अलग बहुत सारे, और ड्रग्स भी थी और ये भी था वो भी था। और ये स्कैम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और मतलब समटाइम्स ना हमारा बस ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हम ऐसे किसी स्कैम का दोस्तों शिकार ना बने। बिकॉज ये जो स्कैमर्स हैं ये हर रोज़ अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ नया ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे ये कुछ इनोसेंट लोगों को जो शायद इतना अवेयर नहीं है उनको टारगेट कर पाए। और ये सक्सेसफुल पता है क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि इनके लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लिमिटेड। ये अगर 100 लोगों को टारगेट कर रहे हैं और 100 में से अगर 99 लोगों ने भी इनका फोन काट दिया और आगे वो नहीं बढ़े, कोई बात नहीं। अगर कोई एक इंसान भी फंस गया इनके स्कैम में, वो उसी से लाखों निकाल लेंगे, हजारों या जो भी अमाउंट है। और ऐसे में हर रोज अलग अलग लोगों को टारगेट किया जाता है ऐसे ही फेक कुरियर स्कैम्स के चलते। और मोस्टली जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो होते हैं कहीं अच्छी पोजीशन पे, कोई डॉक्टर होता है, कोई किसी एमएनसी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे होता है। तो ऐसे में उन लोगों को अपनी एक सोशल इमेज का भी जो है वो खतरा सताता है कि यार कहीं सोशली मैं बदनाम ना हो जाऊं। अब ये अगर किसी एक नॉर्मल आदमी को टारगेट करें जिसकी ज़्यादा इतनी अच्छी इनकम भी नहीं है, तो वो आदमी जो है वो क्या ही दे देगा इनको। तो ये टारगेट भी इनके पास में डेटा होता है ऐसे लोगों का जिनके पास में इनको पता है कि लाखों रुपए उनके अकाउंट्स में पड़े हैं, ये अच्छी एक वेल रेपुटेड जॉब करते हैं, और तब जब इनको फंसाया जाए तो इनसे अच्छी अमाउंट भी निकलवा सकते हैं ये लोग। और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, और स्पेशली अपने पेरेंट्स रिलेटिव्स, बिकॉज अक्सर वो जो एज ग्रुप होता है ना 40 साल से 60-65 साल वाला, वो लोग काफ़ी इनके टारगेट पे होते हैं। और अगर आपको कंप्लेन करनी है, द हेल्पलाइन, इट्स 1930, वेबसाइट है cybercrime.gov.in। प्लीज़ रजिस्टर योर कंप्लेंट्स एज वेल, क्योंकि हम शायद मिलके अगर लड़ें तो ऐसे स्कैम्स को थोड़ा सा रोक पाएँ और काफ़ी इनोसेंट लोगों का जो पैसा लुट जाता है उसको बैंक से खाली होने में बचा पाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।